तो सबका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे हम वीकली डिस्कस करते हैं जो भी इस वीक में हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको ये है, देखो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह को तो मुझे नहीं मतलब वो करना नहीं करना वो एक पॉलिटिकल आपस का उनका वो है, ठीक है, प्रोटेस्ट का। लेकिन मुझे इस प्रोटेस्ट में मतलब सबसे अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट उनके पास ये बात गया कि पेपर लीक हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, तभी इतने स्टूडेंट आए। इस बात को लेके लोगों में डिस्कशन तो होने लगा ना, वरना पेपर लीक, अच्छा पेपर लीक हो गया, अच्छा ठीक है, अच्छा पेपर लीक हो गया, अच्छा अब देखो अगली बार फिर से करना, या कहीं भी एग्जाम देने जाओ स्टेट लेवल। और ये नीट तो एक, चलो डॉक्टर है थोड़ा नेशनल लेवल का है तो लोगों को थोड़ा नीट, डॉक्टर की नीड है तो थोड़ा हाइप ज्यादा हो गया है। बट बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे होती है। और जो एनटीए का मेरा इसमें मेन वो था कि, और मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने एनटीए को लेके थोड़ा एक्शन में आए, क्योंकि एनटीए के अगेंस्ट हर बार कुछ ना कुछ हो रहा था, हर बार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एनटीए कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज को। मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ट्वेल्थ के बाद अपना यूजी पीजी पीएचडी नेट जेआरएफ सब कुछ जो भी दिया है वो एनटीए के थ्रू ही दिया है, उसने ही कंडक्ट कराया है। तो मुझे थोड़ा सा इस बात का था कि एटलीस्ट कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। और अच्छा लगा कि चलो उनके पास ये बात गई, उन्होंने डायरेक्ट बच्चों से कहा। बाकी प्रोटेस्ट का क्या मोटिव है, क्या है उनका, मतलब उनको पॉलिटिक्स में आना है ये नहीं आना है ये तो नहीं पता। बट गवर्नमेंट के पास ये बात गई, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके कान में ये चीज गया कि पेपर लीक हुआ, एक्शन ले रहा है, फाइन कर रहा है कि 10 करोड़। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज स्टक हुआ ना उनके माइंड में कि नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है, पता तो इनको सब होता है ना। क्योंकि ये पॉलिटिक्स करते हैं तो इनको ये बात नहीं है कि ये आंदोलन हुआ तब इनको पता चला कि नीट में लीक हुआ है, ये तब हम्म। इनको पता चला कि स्टूडेंट ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये ना बहुत बड़ी मशीनरी है, पता तो इनको सब होता है ना। और बट अकाउंटेबिलिटी जो होता है और जो इग्नोरेंस होता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, है ना, बोले हम्म। हो गया ठीक है इग्नोर करो, है ना, नेक्स्ट टाइम ठीक है थोड़ा बहुत सही कर देंगे, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, आपने को अपनी मिस्टेक नहीं माननी है। इस प्रोटेस्ट से एक अच्छी बात ये हुई कि पब्लिकली, क्योंकि ये देखो, अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो एवरीथिंग इज शुड बी पब्लिक। मतलब ऐसे नहीं है कि हम्म। मन ही मन सोच लिया कि नहीं यार बुरा तो हुआ है, लेकिन पब्लिकली नहीं बोलेंगे। हम्म। मान तो रहे हो, सपोज करो कि नहीं नीट का है ना, नीट का नहीं होना चाहिए था, तो बोलो भी ना, बोलना भी पड़ेगा ना, कि अब आपके मन का तो कोई पढ़ने जाएगा नहीं ना, और क्या एक्शन हो रहे हैं वो भी बताने पड़ेंगे आपको। तो इस मूवमेंट से ये तो हुआ है कि लोगों में थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क लगा है, और सरकार को भी रिस्पॉन्स देना पड़ा। अदरवाइज सरकार कभी रिस्पॉन्स नहीं देती आंदोलन को लेकर। तो भैया एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलूंगी ना, जब 2024 का बात था तो मैं बनारस में थी, उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम बनारस गई थी। और आपको पता है मेरा वहाँ पे इंटर्नशिप चल रहा था आईएमएस में। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि लोग बोलते नहीं है, कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ना चीजें मूवमेंट अगेंस्ट होती है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे एनटीए के खिलाफ मोर्चा, और उसके कुछ दिन पहले ही मोदी जी भी आने वाले थे। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, क्योंकि मुझे पता है वहां पे पूरा ट्रैफिक जाम वाम सब कुछ हो गया था। बीएचयू का मेन जो कैंपस है वहां पे गेट के पास मालवीय जी का चौराहा लंका पे तो होती है। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज पब्लिक भी तभी हुई ना जब ये प्रोटेस्ट बड़ा हुआ। हाँ, जब अदरवाइज तो कई दिनों से हो ही रहा था प्रोटेस्ट, लोग बैठे हुए थे वहां पे धरना। हाँ। इसके पहले भी जो 2024 वाला तुमने बताया उसमें भी मुझे याद है, पटना में काफी इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ था। पटना हम्म। में एक गर्दनी बाग, ये गर्दनी बाग करके एक जगह है धरना स्थल, जैसे यहाँ पे जंतर मंतर है वैसे ही वहाँ पे गर्दनी बाग करके है। तो वहाँ पे नीट के स्टूडेंट काफी दिन तक, मतलब वहाँ पे भी महीनों तक बैठे रहे, और वो जस्ट नाला के बगल में है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर जैसा बहुत ही अच्छा प्लेस है ना। वो मान लो एक फुटपाथ का एरिया है, वहां पे बैठे रहे काफी दिन तक। काफी लोग आए भी, क्योंकि उस समय ये जो नीट का हुआ था, जहां तक मुझे याद है बिहार से ही लीक का हुआ था वहां पे उस हाँ समय। हाँ, बिहार में वो पकड़ा, वो भी था जो शायद पेपर लीक करने वाला था ना, उसमें एक दो बिहार के भी लोग का नाम था। तो ना वहां पे उस समय काफी ज्यादा इसको लेके ना हुआ था बवाल, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और तो इसीलिए इसीलिए जरूरी है कि आप रिस्पॉन्स करो, अदरवाइज आप तो वैसे ही निकल जाओगे ना। मतलब आपने क्या करा 2024 के बाद, किसको क्या पता है ना, क्या आपने मेजर लिए, चलो आपने बता रहे हो कई सारे गाइडलाइंस आए थे, उसके बाद कमेटी बैठी थी, उसकी गाइडलाइंस आई थी। उस गाइडलाइंस में ये भी था कि ये जो ऑफलाइन होता है क्वेश्चन
अभी भी क्वेश्चन पेपर है ना आपका ऑफलाइन आता है, इसको ऑनलाइन करो, है ना, जिससे कि लीक बचेगा। अगर ऑनलाइन होगा तो ट्रेल है कि पेपर को लेके आप जाते हो, मल्टीपल जगह से प्रिंट आउट होता है, जिसमें कि काफी ज्यादा स्कोप्स होते हैं कि कहीं से भी लीक हो सकता है ना। तो हम्म। उस कमेटी का ये रिपोर्ट था कि इसको ऑनलाइन कराने का, जो कि अब जाके इस बार जो इतना आंदोलन हुआ है, तो ये हुआ है कि नेक्स्ट ईयर से अब ये ऑनलाइन होगा। हम्म। बट मेन मुद्दा तो अकाउंटेबिलिटी का है ना। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट, मुझे लगता है जो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो उनका सिर्फ ऐसे नहीं है कि उनका गुस्सा सिर्फ नीट को लेके, उनका गुस्सा और भी बहुत सारी चीजों को लेकर जो है वो यहाँ पे निकल रहा है। हाँ, वो बात तो एग्री करती हूँ मैं कि वो, और उसका मेन वही रीजन है, सही है कि ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम है, कोई सुन ही नहीं रहा है ना। कई लोगों ने बोला अरे कई लोगों से मैंने बात किया तो बोले अरे सुनाने के लिए आपको है ना, अ, आप अपना ग्रुप तो बनाओ, मतलब लोग तो इकट्ठे करो। तो अब ये भी है कि कितने लोग इकट्ठे करो, क्या पैमाना है कि इतने लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार सुनेगी? मतलब क्या 1,000 लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार सुनेगी? 50,000 लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार सुनेगी? नहीं तुम इसका चार्ज मैं क्या करूं? तो डेमोक्रेसी में ही है, डेमोक्रेसी में आ, एक तो है डेमोक्रेसी और एक दूसरी चीज आती है मोबोक्रेसी। तो ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ उसकी बातें सुननी चाहिए, तभी सुननी चाहिए जब आपके पास बहुत ज्यादा है ना गैदरिंग हो। मतलब कोई अगर जेन्युइन बातें कर रहा है, 5 लोग भी कर रहे हैं, तो उसकी बात भी सुनो। तो मुझे लगता है ये सीजी प्रोटेस्ट का मूवमेंट सही है। डेमोक्रेसी में मूवमेंट होते रहने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना। अकाउंटिव, और ये कोई वंस ए टाइम वाला वो नहीं है, मतलब सिस्टम बहुत बड़ा है, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि लोग कभी भी पूछ सकते हैं। में डेमोक्रेसी, जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना देश इस वर्ल्ड में, सबका ना पॉपुलेशन बहुत सीजेबल है, बहुत छोटा पॉपुलेशन है जहाँ पे डेमोक्रेसी है। इंडिया के बाद जो सेकंड नंबर पे, मतलब अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, दूसरे नंबर पे चाइना है। इसके बाद के जो जितने देश है ना, वो वहां पे ऐसा पॉपुलेशन है नहीं जहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो एक तो पहली बात ये है, दूसरा ये है ना कि जो लोग आज विपक्ष में खड़े हैं ना, जो बोल रहे हैं कि बोलने पे इस्तीफा दे देना चाहिए, वही जब सत्ता में रहते हैं ना, सब हमेशा रहा है ये। अभी कुछ जिनको जिन्होंने पहले के बारे में, जिनको जैसे मैं पढ़ते रहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज को जानने में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है जिसमें कि ना प्रोटेस्ट हुआ तो सत्ता वालों ने बोला कि ऐसे थोड़ी किसी के प्रोटेस्ट करने से सरकार बदल देंगे, मंत्री बदल देंगे। ये 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तब राहुल गांधी ने लोकसभा के सदन पे बोला है कि ऐसा थोड़ी है कि किसी के मोबाइल के कोई मॉब जो है वो बैठ के डिसाइड करेगा कि कौन सा कानून बनेगा। ठीक है। ये राहुल गांधी खुद बोल रहे थे उस समय, अभी उनको मौका दिखा तो धरना देने चले गए। और ऐसा राहुल गांधी अकेले नहीं कर रहे हैं। राहुल सारी गांधी, अपोजिशन पार्टी कर रही है। अभी हाल में ही ना पंजाब में पेपर भी लीक हुआ है और वहां पे आम हाँ आदमी का शायद है ना गवर्नमेंट, उसके बाद भी वहां हाँ पे भी हाँ, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, लाठी चार्ज हुए। लेकिन ना सब ये बात ठीक है जो ये बोल रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, डेमोक्रेसी और जगह नहीं है। या जो पहले विपक्ष में रहती थी, है ना, मैं जो पहले सत्ता में थी आज विपक्ष में है, तो सत्ता में थी तब भी वो वही कर रहे थे जो कि अभी वो सत्ता वालों से, अभी विपक्ष में रहते हुए सत्ता वालों से जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं करते थे उस समय, है ना। तो ये सारी बातें ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाज उठाओ ही नहीं। नहीं नहीं, आवाज उठाओ, बिल्कुल उठाओ। मेरा कहना यह है कि मोदी आप को वोट ना, अब कोई ना, देखो ऐसे तो कल को हम भी हायर कर लेते हैं 10-12 लोग, जैसे ये हायर्ड भीड़ है, ठीक है। इनको कहीं से फंडिंग आ रही है। मुझे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ज्यादा अभी नहीं जाना है कि चाइना से फंडिंग आ रही कि कहाँ से फंडिंग आ रही, बट समबडी इज फंडिंग। ठीक है। और सो ऐसे तो कल को कोई भी आदमी, मतलब अगर 1,000 लोग खड़े हो जाएं और उनकी बात मान ली जाए, एक होता है बात करना और दूसरा है उनकी बात मानना। ठीक है। तो बात करना, गवर्नमेंट ने बात नहीं किया, इस बात को लेके मुझे भी प्रॉब्लम है कि उनको हम्म।
लेकिन प्रॉब्लम है ना कि हर कोई ऐसे बोले कि मुझे तो सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, मुझे सीधे इसी से बात करनी चाहिए। डिमांड्स कैसे होती है? अगर आपके पास मॉब ना 1000 लोगों की होती है तो आप 1000 नहीं 500 लोगों की भीड़ होती है तो आप जाके वीडियो को देते हैं एक ज्ञापन। उससे ज्यादा बड़ा भीड़ हो जाएगा तो आप पहले पकरी वर्मा में धरना प्रदर्शन करेंगे, आप जाके वीडियो को ज्ञापन देंगे, क्योंकि वीडियो अल्टीमेटली राष्ट्रपति का नियुक्त किया हुआ आदमी है। पूरा प्रोसेस है ना, चेन है। बट वो फिर अगर आपके प्रोसेस पास ज्यादा भीड़ है आज के तो आप स्टूडेंट है, डीएम को आज के ज्ञापन जो देंगे। स्टूडेंट है, आज के जो स्टूडेंट है जो आप प्रोसेस बता रहे हो, हम्म। आज के जो जेनजी हैं वो नहीं मानते इस सिस्टम को, नहीं तो मानते इस सिस्टम तो गलत है, ये प्रोसेस ही तो गलत है, उसकी वजह से तो हम सफर कर रहे हैं। तो व्हाई नहीं नॉट टू नहीं चेंज दिस प्रोसेस एंड सिस्टम? क्यों हम तो ना। ऐसे तो फिर और चलो, फिर सबको हम पता दोनों है। मिलके बैठते हैं, हमारा बहुत टैक्स का पैसा कट जाता है, हम बोलते हैं टैक्स हम्म, हटा दो। वाई वी आर पेइंग टैक्स? मतलब ठीक है ना, टैक्स हम क्यों टैक्स भरें? मतलब मैं हम्म। पैसा कमा रहा हूँ तो मतलब मैं गधा हूँ? मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे टैक्स डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स लो, इनडायरेक्ट टैक्स लो, सारा पैसा मुझसे ही लो। तो जैसे इन और लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट किया, टैक्स अब का इनके तो क्या है? पास ये हम तो ये देखो सब नीट का है, स्टूडेंट का। देखो नीट में तो इस बात को आप एग्री करते हो कि नीट में प्रॉब्लम आई है ना? नीट नहीं, पूरी नीट पेपर लीक शिक्षा हुआ व्यवस्था है। में हाँ, प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन ये जो पेपर लीक है ना, ये नीट तो मतलब अभी 2 साल हुआ और लोगों को डॉक्टर की जरूरत है, उनको लगता है कि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो चलो इतना बड़ा वो हो गया, बट सारे पेपर में ये घपला होता है। मैं देखो, मेरा मतलब पर्सनल ना, एक्सपीरियंस है। मैं उस पे टोकूंगा, देखो है ना। मैं प्रोटेस्ट का, ठीक है प्रोटेस्ट होना चाहिए, बट तुमने जो अभी वर्ड यूज किया ना कि हेल्थ का, हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ चूंकि है ना, क्या तुमने यूज किया था फर्स्ट। कि प्रायोरिटी है। मतलब हेल्थ बहुत प्रायोरिटीज वाली चीज है, इसलिए लोग ज्यादा आए हैं ना, क्योंकि हेल्थ से तो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। हाँ, ये मतलब गलत ये है। थोड़ा ज्यादा उठा कि नीट का हाँ, पेपर ज्यादा लीक उठा हो गया, करके हेल्थ से नीट का था। पेपर लीक हो गया। देखिए, अगर 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 सेम बात थी, अगर ये फैक्ट, ये बात है कि हेल्थ की क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, तो फिर मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि नीट पीजी में किसी का -40 नंबर्स, अभी जस्ट अभी की बात है, नीट पीजी का हाँ, एग्जाम हुआ है, उसमें रिजर्वेशन होने के बाद -40 मार्क्स आने के बाद किसी का सिलेक्शन हो रहा है, तो वो कैसे आपका हेल्थ क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है? क्या वो डिग्रेड नहीं कर रहा? तो नहीं नहीं अगर वो आपको अगर क्वालिटी डिग्रेडेशन से प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए तो कहाँ आवाज उठा रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको हेल्थ के क्वालिटी से नहीं जोड़ा जोड़ा जा सकता। इसमें मुझे क्या लगता है, मतलब मैं एक बार ना पूनम और कुमार प्रसाद संजय, मुझे एक बात थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मुझे लगता है गुस्सा क्यों है, मोस्टली गुस्सा क्यों आता है स्टूडेंट को? स्टूडेंट को ना इतना नहीं पता ये प्रोसेस और ये सारी चीजें जो भी हो रही है ना, XYZ है ना, क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्या एंटी नेशनलिज्म है, नहीं मतलब वो तो अपना 1-2 साल ना मेहनत कर रहे होते हैं। और जो कि आज का एग्जाम बहुत ही कम्पिटिटिव हो रखा है ना, बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है आज का एग्जाम। तो वो 1-2 साल अपना एग्जाम में दे रहे हैं, उन्होंने एग्जाम देकर आए हैं, और फिर पता चलता है कि अरे पेपर लीक हो गया। अब ये समझ रहे हो, एक स्टूडेंट के लिए अब फिर अगले साल पेपर देना पड़ेगा, ये 1 महीने बाद देना पड़ेगा, और ये कंपटीशन इतना ज्यादा कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव है कि कोई जरूरी नहीं है कि अभी मैंने 15 दिन पहले मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा अच्छा गया है, कोई जरूरी नहीं है 15 दिन बाद मैं एग्जाम दूंगा तो भी अच्छा ही जाएगा। पता है भैया, बात लीक की नहीं, अगर पेपर खराब भी जाता है ना मतलब रिजल्ट के बाद, तो फिर से जो तैयारी होती है ना, जैसे मेरा हुआ तो मेरा ओनली पीएचडी पे रुक गया, जेआरएफ नहीं हुआ। अब उसके हम्म। बाद ना, उसके बाद का जो 1 महीने का फेज है ना, वो मतलब ऐसा लगता है ना यार, बीएससी करा एमएससी करा, इतना पढ़ लिया, हुआ नहीं, फिर से दूं, और अगर फिर से नहीं हुआ तो उसके बाद तो ऐसा 1 मिनट को ये भी लगता है कि चलो हाँ, थोड़ा कुछ सेकेंड ओपिनियन देख ले, बीएड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना, मतलब ये है। और वो प्रेशर, लेकिन फिर भी वो प्रेशर रहेगा कि फिर से तैयारी करे कि नहीं करे, फिर वो से बहुत करे क्या वो। और वो बहुत करने गुस्सा में ना आता है बहुत क्या? एक हाँ। मतलब लग जाता है, ये नहीं कि पेपर दे के आए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, कल से फिर एकदम हल्ला बोल करके एकदम लगे वो मेंटल, मतलब मेरे साथ, मैं अपना बता रही हूँ आपके साथ उस। ये है, और हाँ। स्टूडेंट के साथ ये है। मतलब स्टूडेंट ना 1-2 साल क्या, वो तो मतलब 12th के बाद से ही ना, किसी को एमबीबीएस बनना है तो लग जाता है मेहनत करने में। अब सपोज करो उसका एग्जाम अच्छा गया है ना, नीट का पेपर हम्म। दिया, अब वो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, और सालों की मेहनत है, और उसके ऊपर पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। तो और इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जेन्युइन गुस्सा है, और उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन उसको प्रोटेस्ट को फंड कर रहा है। उनको तो मतलब है कि हाँ ठीक है, ये बंद होना चाहिए, जो भी फंड करे। आज को अमेरिका बोले मैं फंड करूंगा, तो करो आप फंड। उनको मतलब नहीं है कि हाँ, अमेरिका फंड कर बात रहा है, जापान फंडिंग कर की रहा तो
तो अभी देखते, पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है इतना इन सब चीजों का। बोले ना, आज का बच्चा सिर्फ इंस्टाग्राम का रील से नॉलेज लेता है, ना कि वो हाँ वो पॉलिटिक्स की बुक खोल के पढ़ रहा है कि प्रोसेस क्या है। आपकी नहीं आवाज तो नहीं आ रही। बीजेपी वालों का गलती हुई थी। उन्होंने बताया ना, अभी मोदी जी ने बोला है, अभी सारे मिनिस्टर्स को बोला है कि अब आपको जो है ना, आ, सबको इंस्टा पे लाइव होना है। अभी तक क्या था उनका फोकस, व्हाट्सएप ग्रुप और ये ट्विटर और ट्विटर। फेसबुक पे बहुत पहले से इनका कब्जा था। अब इन्होंने नया शुरू किया है। अब इनका कहना है कि नहीं नहीं, अब तो जो है ना, इंस्टा पे भी फोकस करो। तो अब ये मुझे मुझे बाकी चीजों से नहीं पता। मुझे बस एक डिफरेंस, मैं एज ए पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि देयर इज ए डिफरेंस। गवर्नमेंट कोई भी जो पावर में होती है ना, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो कांग्रेस के पास भी सारी इंफॉर्मेशन थी। जब ये आंदोलन हो रहा है, इसके पहले किसान आंदोलन, जितने आंदोलन होते हैं ना, सब में गवर्नमेंट के पास, जो भी पावर में होता है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्या करना है वो मैटर करता है। जैसे मोदी ने रील बना दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं हम्म। पता उसका डायरेक्ट कितना इम्पैक्ट होगा, बट एटलीस्ट कुछ, एक तो पहले जितने प्रोटेस्टर हैं वो सारे स्टूडेंट नहीं है। 2500 तो दिल्ली पुलिस के डेटाबेस में क्रिमिनल्स हैं, उनकी फोटो कैप्चर हुई एआई कैमरा से। हम्म। क्योंकि स्टूडेंट कोई भी होता ना, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और कभी कभार धरना प्रदर्शन देने के लिए भी गया हूँ, जहां भी रहा हूँ वहां पे, या फिर मोबाइलाइज होके गया हूँ। पर ऐसा नहीं होता कि मॉब वाला कभी भी ना, स्टूडेंट को मैंने कभी नहीं देखा कि वो पुलिस पे हाथ उठा देगा, ठीक है। वो पक्के से कोई ना कोई ऐसे उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो कि ये सब करते हैं। तो वो सारे लोग हम्म। थे वहां पे। अब जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनका एक्चुअल कंसर्न है, बाकी तो देखो पॉलिटिक्स है सब जगह। मतलब कुछ अच्छा हो रहा है उसमें पॉलिटिक्स है। जैसे अब जितना ट्रेन वंदे भारत, जितना वंदे भारत आज तक खुलता है, सबका झंडा दिखाने के लिए मोदी जी क्यों खड़े हो जाते हैं? तो ऑब्वियस है, जब अच्छाई में जिम्मेदारी आपकी, हम्म। वाहवाही आप, तो कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी आपकी। तो मोदी जी तो पहले जिम्मेवार हैं। धर्मेंद्र प्रधान, अब इसमें फिर एक होता है कि हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है। अब गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब मैं किसी के बोलने से, अगर मैं मंत्री बदल दूंगा तो आज एक को बदल दूंगा, कल दूसरे को, तो ऐसे तो तुम्हारे कहने से तो मैं सरकार नहीं चलाऊंगा। इस पर्सपेक्टिव में उनका जिद भी ठीक है। अब मुझे नहीं पता उनको क्या करना है, बट हाँ, मैंने एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी कि मोदी जी खुद रील बनाए हैं, अपने मंत्रियों को बोले हैं, सारे सांसदों को बोले हैं कि आप लोग अब इंस्टाग्राम पे आए और इंस्टाग्राम पे रील बनाएं। जो भी है, अब चलो ठीक है, पूरा देश जो है रील बनाओ योजना। हो सकता है बहुत जल्दी जी अगली बार मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे कि एक नई योजना का शुरू कर रहा हूँ। कंटेंट नहीं नहीं, वो तो पहले था, वो कर चुके हैं। कंटेंट क्रिएटर कंटेंट अवार्ड क्रिएटर वाला। वो दे चुके हैं एक बार। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिला कि जो बाद में गालियां ही सुन रहे हैं। पर अभी मोदी जी हो सकता है हाँ, कुछ। वो उसमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कोई खास अचीवमेंट लगी नहीं इस चीज में, क्योंकि जिनको अवार्ड मिला है उनके लिए मुझे भी कोई खास उसमें दिखा नहीं कि मतलब यूथ को कुछ ऐसा प्रमोशन, कोई नई दिशा, कोई नई डायरेक्शन वाला चीज मुझे कुछ खास हाँ, दिखी मतलब आप नहीं। सबको प्रमोट कर रहे हो कि रील बनाओ, मतलब ये क्या है? मतलब आप ये प्रमोट नहीं तो कर रहे हो कि साइंटिस्ट बनाओ, आप ये प्रमोट नहीं कर रहे नहीं हो नहीं, फिजिक्स तो केमिस्ट्री पढ़ो। जरूरत है ना। तो आज के देखो 10 मिनट के बाद मैं रिजल्ट क्या रहेगा इसका? सत्ता, देखो सत्ता में बने रहने के लिए जो जरूरी है, बीजेपी का प्राइम टारगेट है सत्ता में बने रहना। बाकी सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। तो बट उनको अभी लगा। बट ये बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले बोल के गए थे। हाँ, हाँ, पार्टियां आएंगी जाएंगी, अपने देश को बचा के रखना, तो तो कोई उनकी धर्म के सरकार नाम पे बांट न ले। नहीं तो तो कोई उनकी अगर उनकी पार्टी सरकार इसीलिए नहीं उठ रह रही पाई है, ना, दिक्कत यही है। तो क्या, पास्ट लर्निंग से जो सीखता है ना वही आगे ग्रो करता है। तो तो इनको सत्ता में पास्ट बने लर्निंग रहने से से क्या मिल मिलेगा? चुका है। उससे अगर देश का भला ही नहीं हो रहा हो तो आप सत्ता में बने रहो, तो फिर चाहे आप रहो, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे XYZ रहे, तो आम जनता को क्या मतलब? फिर उससे फिर तो वो हो गई ना नहीं, मतलब। बदलाव के लिए सत्ता में बने रहना जरूरी है। गेम ये है कि कोई भी रूल लाने के लिए पहले सत्ता में रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने लेकिन बहुत ये सारे तो बुरे काम बात, किए हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? सवाल तो वही है ना, अगर अच्छा कर रहे होते तो लोग नहीं बोलते ना क्या अच्छा कर रहे हो। सवाल तो लोग यही पूछ रहे हैं, बताओ क्या अच्छा कर रहे हो। और अभी एक चीज देखो। मैं बताऊं, अभी अभी का एक डेटा है कि हाँ इसरो के साइंटिस्ट में, अब पता नहीं, मतलब मुझे जो न्यूज, मतलब मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पर, हाँ 150 से ज्यादा लोगों ने रिजिग्नेशन दे दिया। तो मेरा एक वो भी हाँ था कि लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को, तो अगर उनको सब कुछ पता है तो उनको इस चीज पे भी चर्चा करना चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट है, मतलब नेशनल लेवल के साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है। अरे वो क्यों गए? 150 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है कि हाँ एक दो साइंटिस्ट किसी पर्सनल इशू के कारण गए। एक एक तरीके से एक मॉब ही वहां से गया। तो
क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर भी कि आपका साइंस कहाँ है फिर। नहीं बिल्कुल नहीं, सही क्या क्वेश्चन है है, ना, क्योंकि अगर अब साइंस पे वो, आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर हाँ आगे रिजल्ट क्या रहेगा? अगर आप कंटेंट क्रिएटर को प्रमोट करते रहोगे, है ना, हाँ तो फिर आने वाले जनरेशन आज के 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, तो जो देश में फिर कंटेंट तो बनेंगे लेकिन कोई रॉकेट नहीं बना पाएगा, कोई अपने देश, है ना, आगे चीजें नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल सही है, हाँ। और इसका जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये तो है नहीं, डेमोक्रेसी। उसमें ना दो चीजें हैं, इसरो वाले केस में दो चीजें हैं। एक तो जैसे ना, अमेरिका में भी नासा है, बट नासा के पैरेलल में एक और कंपनी है जिसको सब लोग जानते हैं, एलन मस्क की जो कंपनी है, ठीक है। स्काईपॉड। स्पेस एक्स। हाँ, स्पेस एक्स, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है ना, नासा के बराबर की कंपनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट बॉडी को भी बराबर इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अब जैसे गवर्नमेंट जॉब की ना एक लिमिटेशन है कि आपको सैलरी इतनी ही मिलेगी, वही साइंटिस्ट अगर यहाँ से स्पेस एक्स जाके ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, तो उसको बहुत पैसा मिलेगा। तो ऑब्वियस है, उसने इसरो में सीखा और उसका तो जॉब अप्लाई कर रहा है। मेरा जूनियर है, वो बेल में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और वहां से वो स्विच करने के लिए कोशिश करते रहता है। मैं बोला, भाई तेरा इतना सारा सेटल्ड है, सरकारी नौकरी है, सरकारी बंगला है, सब कुछ है तेरे पास, फिर तुझे क्यों जॉब चेंज करना है? तो बोला, नहीं सर, ट्राई करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि जहां पे घूस खाने का है, जैसे आईएएस आईपीएस, वहां से कोई स्विच विच नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उधर घूस मिलने का जगह है। इसरो में ना घूस खाने का ज्यादा जगह है नहीं, तो वहां से ना जो लोग नॉलेज जिनके पास है वो आगे जगह दूसरी जगह जाते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें एक अच्छा काम किया है। फिर अगेंस्ट मैं ऐसे, मेरी बातों से लगेगा कि मैं ऐसे कोई मोदी का प्रमोटर हूं, बट मैं फैक्ट बता रहा हूं कि जैसे भी एक नई, जैसे यूएस में स्पेस एक्स है ना, सिमिलर टू यूएस में स्पेस एक्स की तरह एक छोटी कंपनी जिसने पहली बार इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया है, जिसके बारे में मोदी जी अभी संसद में खड़े होकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले स्टाइल में बोल रहे थे कि मुझे ये बताया गया कि उनकी पूरी एवरेज टीम 28 साल के हैं, वो 28 साल के युवा है, न कि 56 साल के युवा, ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी की उम्र 56 साल है। वो सारी बातें उनकी बहुत अच्छी है, बट हाँ, इसरो से लोग जा रहे हैं, मुझे इससे खुशी है कि इसरो से जो लोग जा रहे हैं, अगर वो अपना प्राइवेट इंटरप्राइज शुरू करते हैं और गवर्नमेंट उनको फंड करती है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास नॉलेज है ना, मैं तो कभी सरकारी नौकरी मुझे मिली नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया, बट मुझे अगर मैं किसी अच्छी जगह किसी एनआईसी में मैं काम कर रहा होता और फिर मुझे वहां से पता चलता कि गवर्नमेंट का काम जो है ना, प्राइवेट टेंडर लेने में मुझे ज्यादा फायदा है, और मुझे पूरे गवर्नमेंट का प्रोसेस पता है, तो मैं बाहर आके ना टेंडर ही लेता गवर्नमेंट का। तो जो इसरो से लोग जा रहे हैं, दे आर मोस्टली गोइंग टू स्पेस एक्स, क्योंकि वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, या फिर और भी, केवल यूएस में नहीं, और अलग अलग देशों में ऐसे छोटी छोटी कंपनीज हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, जहां ज्यादा पैसा और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर लेकिन प्रॉब्लम कुछ, क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ यहाँ पे ठीक है, प्राइवेट एंटिटी है ना, डेवलप कर रही है, होना भी चाहिए हम्म, इन पैरेलल। हाँ बट ये सारी चीजें ना, इसके इसके पीछे बहुत सारा आपका नॉलेज स्टैक होता है, बहुत सारे पेटेंट वाली चीजें होती है ना। हाँ और ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है आपके देश के प्रोग्रेस से और आपके डिफेंस मैकेनिज्म से। ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने स्विगी खोल लिया, किसी ने जोमेटो खोल लिया, भाई ठीक है ना, जो चलता है चलने दो, कोई बात नहीं है ना। हाँ अगर अगर आपके इसरो जैसे है ना महत्वपूर्ण संस्थानों से, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्राइवेट आप लो, प्राइवेट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसरो जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों से अगर वैज्ञानिक जा रहे हैं और जिस लेवल पे काम होता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत फुलफिल हो जाएगा। ये वैसे नहीं है कि, है ना, कि कोई छोटी मोटी दुकान है या आईटी कंपनी है, दो चार जावा डेवलपर गए तो, है ना, 10 जावा डेवलपर और ले लेंगे, है ना। तो नहीं नहीं, उसमें एक बहुत अच्छा फैक्टर है, बताता हूँ। अब उसमें उसमें रिजर्वेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, इसरो का एग्जाम था साइंटिस्ट बनने का, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या जिस किसी एग्जाम से वो लोग गए होंगे। तुम एज्यूम करो कि उसका ना 500 नंबर का एग्जाम हुआ, तो जो 400 नंबर लेके आया था और एक 100 नंबर लेके आया था, ठीक है, हुआ। दोनों लोग इसरो ज्वाइन किए, वहां से कौन भागेगा मुझे बताओ? नहीं, मुझे लगता नहीं है, इसरो में रिजर्वेशन नहीं है शायद। सब में है, अच्छा। आर्मी के अलावा सब में रिजर्वेशन है। तो नहीं वो नहीं है नहीं, ना कि, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। हाँ सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और जो बेसिक टेक्निकल पोस्ट होते हैं, लाइक टेक्नीशियंस, असिस्टेंट, ड्राइवर, हाँ सिर्फ इसमें रिजर्वेशन है। बट द हाँ कोर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रोल, लाइक हाँ साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन सब में SC ST और OBC रिजर्वेशन
अप्लीकेबल नहीं है। चलो अच्छा है, मुझे तो और लगा सब में इसीलिए होगा। बोलते हैं, और इसीलिए मैंने कहीं पढ़ भी रहा था कुछ टाइम हाँ पहले हाँ। कि इसरो अपना इतना अच्छा कर रही है, तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि रिजर्वेशन नहीं है जो एज ए साइंटिस्ट वहां पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ये अच्छी बात है, पर ये जानकारी मुझे नहीं थी। और ये जानकारी अगर हमारी वीडियो गलती से चंद्रशेखर आजाद रावण देख लेंगे तो फिर तो वहां भी करवा के ही मानेंगे भीम। बिल्कुल, तो इसरो में रिजर्वेशन नहीं है, पता नहीं हमको पूनम, आइडिया नहीं है, पापा आएंगे तो शाम में बात करना। पता नहीं पूनम ने सुना कि नहीं इस बात को, क्योंकि हाँ रिजर्वेशन एक बहुत ही है ना, अभी जब नीट की बातें हो रही है, सीजीपी हो रहा है, तो रिजर्वेशन भी एक मुद्दा उठ गया है। तो नहीं, मैं नहीं सुनी, प्रेम का कॉल आ रहा था, उसका कुछ एडमिशन का था तो उसी बार बार उसी का कॉल आ रहा था। हाँ अच्छा, हाँ। तो ये बात हो रही थी कि इसरो में ना, इसरो के बारे में बातें हो रही थी, और ये हुआ कि इसरो में फिर रिजर्वेशन का है ना, तो मैं ये बता रहा हूँ इसरो में ना रिजर्वेशन जो मेन है ना, कोर आपके काम है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, ये सब, इन सब में रिजर्वेशन नहीं है। और मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से ही हम ना स्पेस में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अच्छा आज तक काम कर पाए, हम्म क्योंकि हमने ना इतने कम कीमत में अपने रॉकेट को चंद्रयान भेज दिया था, हम्म। जितने में तो वो हॉलीवुड वाले एक मूवी बनाते हैं उतने में तो हमने चंद्रयान भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि देखो, इफिशिएंसी में ना, इफिशिएंसी के लिए कोई जरूरी नहीं है रिजर्वेशन, है ना। और आपको कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे रखने पड़ेंगे जहाँ पे इफिशिएंसी शुड बी पारामाउंट। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक रिसर्च, इसरो जैसे संस्थान हो गए, मेडिकल हो गया, लेकिन अभी तो आपने मेडिकल में भी रिजर्वेशन ला दिया। तो मेरा एक पॉइंट हमेशा रहता है, मतलब मैं इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट के जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये जो बार बार उनको प्रॉब्लम्स लीक की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल जायज है उनका, है ना। लेकिन क्या इसमें एक एड ऑन ये भी करना चाहिए कि अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले ही बीजेपी गवर्नमेंट रिजर्वेशन लेकर आ गई है, तो इस रिजर्वेशन से भी तो क्वालिटी आपका डिग्रेड हो रहा है, इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल, चलो बहुत सारी चीजें हो सकती है बात करने के लिए, तो हम सारी चीजें एक इकट्ठे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर नीट की बातें करें तो पर्टिकुलर उस सिनारी में तो बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई एक बात बताए कि आपको एमबीबीएस में रिजर्वेशन मिल गया, आपको नीट के एग्जाम में रिजर्वेशन मिल गया, अब पीजी के एग्जाम में रिजर्वेशन का क्या सेंस है? मुझे कोई मतलब, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और उससे कैसे अच्छे क्वालिटी है ना डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिलेंगे इस देश को। तो आप क्या क्रिटिकल थिंक, मतलब जो क्रिटिकल सेक्टर है, तो क्या उसमें रिजर्वेशन बंद नहीं होना चाहिए? मेडिकल हो गया, आर्मी हो गई आपकी, है ना, पुलिस, पुलिस भी बहुत क्रिटिकली है ना, लेकिन पुलिस में चलो लोग बोलते हैं कि होना चाहिए क्योंकि समाज के साथ कर रहे हैं, तो ठीक बात है, पुलिस में आप रहने दो, बट क्रिटिकल सेक्टर हो गए, आर्मी हो गई आपका, इसरो हो गए, डीआरडीओ है, और मेडिकल, मेडिकल में, अच्छा रिजर्वेशन बंद करने की तो बात छोड़ो, आप रिजर्वेशन लागू कर रहे हो। अब एक चीज मैं भी बोलूं, यहाँ पे अभी एक वैकेंसी आई है, एमपी की है, स्टेट वैकेंसी है, ठीक है। उस वैकेंसी में ओबीसी की सीट है, एससी की सीट है, एसटी की सीट है, और यूआर की 0 सीट है। मैं ये बताया था टिंकू को कि ऐसे भी वैकेंसी होती है। हम लोगों को लगता है कि मिनिमम 3%, 2%, 5%, 30%, 20% कुछ तो बचा होगा, नहीं। कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिसमें होता ही नहीं है, रिजर्व सीट बची ही नहीं है, क्योंकि वो कैसे फीलिंग कैसे होती है, जो रिटायर्ड होता है ना वही फिल किया जाता है, ऐसा चलता है। और जो नया फ्रेशिंग है ना, जो एकदम फ्रेश हायरिंग है कि 100 लोग नए चाहिए, उसमें रिजर्वेशन जो स्टैंडर्ड है ना कि 20% इनको दे दो, 10% इनको दे दो, 5% इनको दे दो। और ये सब के सब इसी कारण हुआ है क्योंकि सब जगह वोट बैंक है। मोदी जी रील हम्म। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि एक वोट बैंक नाराज ना हो जाए। जिनके पास ताकत है ना वो कभी भी जाके रेल की पटरी उखाड़ देते हैं, बोलते हैं मुझे तुमने तो ओबीसी नोटिस बना किया दो। है, तुमने नोटिस किया है क्या कि हाँ जो अपने वैकेंसी निकलती है, हाँ। तो सपोज करो 100 सीट है, तो एक्चुअली में ना जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 50 सीट नहीं रहती है जनरल कैटेगरी में, है ना। तुमने तुमने नोटिस करना है ना, 25 सीट रहेगी, 100 में से 30 सीट रहेगी, इतनी सीट रहते हैं, 35 सीट रहेगी। बट 50% का जो दे रखा है ना कि 50% है, देखना कभी, है ना, तुम लोग एग्जाम वगैरह का भरते रहते होगे, तो कभी भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ना रिजर्वेशन अलग अलग लेवल पे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया लेवल पे लगता है ना, तो उसके बाद सब, सपोज करो ऑल इंडिया लेवल पे, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में क्या हुआ कि ऑल इंडिया ने लगा दिया 50% का रिजर्वेशन, तो 50% तो रिजर्व हो गए एस सी एस टी ओबीसी के लिए। फिर स्टेट लेवल पे उन्होंने बोला हम भी 50% लगाएंगे, हमारा भी है, तो जो 50% सीट लगी, उसमें से वापस 50% रिजर्व हो गए।
तो एट द एंड तो जनरल के पास 25 सीट ही बची, क्योंकि 75% तो ओवरऑल रिजर्व हो गया। तो रिजर्वेशन जाता है, खैर हम उसमें नहीं जाते। मेन तो पॉइंट ये है, अगर हम नीट की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, फेयर एजुकेशन होना चाहिए, तो एटलीस्ट डॉक्टर में क्या सेंस है रिजर्वेशन रखने का? कोई सेंस नहीं है। एक चीज मैं भी यहाँ पे बताऊंगी, जो मैंने आपको बताया भी था कि एक मतलब 2024 या 23 में आई थी वैकेंसी, ठीक है, राजस्थान की। वहां पे SC ST वाले को, अब बताओ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अगर किसी का 0 मार्क्स पे हो, वो इंसान किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या पढ़ाएगा? हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर अपन क्वालिटी और फेयर एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये बात तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती है ना विदाउट डिस्कसिंग अबाउट द रिजर्वेशन। मतलब कैसे कंप्लीट होगा? मैं बोल रहा हूँ पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ पेपर लीक से नुकसान कितना है। बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए, और उससे इम्पैक्ट सब होते हैं। उससे इम्पैक्ट जेंडर वाला भी है, ओबीसी वाला भी है, SC ST है, सब इम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन ये बात ना अधूरी रह जाएगी अगर हमने इसके साथ रिजर्वेशन की बात नहीं करी तो। और रिजर्वेशन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है, कभी कभी मुझे एक चीज ये भी लगता है, अब मैं मतलब बता रही हूँ, अब पहले का क्या था आप लोग के टाइम का पता नहीं, अभी का जैसे देखो गेट का फॉर्म आया, ठीक है, तो मतलब मैं तो अब इस बार नहीं भर रही हूँ कि पिछले बार हो गया था मेरा। तो लड़कों की फीस है 2000, OBSC ST SC EWS की फीस है 900 रुपए, और 1800 शायद लड़कों। तो एप्लीकेशन फॉर्म तक में भी पता है, अभी नेट का फॉर्म मैं भरूंगी तो जनरल कैटेगरी से भरती हूँ तो 1000 रुपए कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप वही OBC SC ST वगैरह में हो तो आपकी फीस है 6। मतलब मुझे ये लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म तक में ये इस तरीके से क्या, ये तो बायस्ड है ना टोटली, कि तुम जनरल कैटेगरी को तो तुम 1000 रुपया दोगे, तुम भाई जनरल कैटेगरी के लोग गरीब नहीं हो सकते क्या? SC ST का कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है है, कि और उसका बाप अधिकारी हो। बिल्कुल है, और लोग बात नहीं करते हैं ना इस बारे में। और जब बोल रहे हैं कि अभी क्यों बात कर रहे हो, जब हम बात कर रहे हैं नीट की, है ना, पेपर लीक की, तो तुम अभी रिजर्वेशन की बात कहाँ से लेकर आ गए? कई सारे ये लोग पॉइंट कर रहे हैं, है ना। कई लोग बोल रहे हैं कि अरे हम तो नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं ना, इसमें रिजर्वेशन आप क्यों लेकर आ रहे हो? वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर तो फिर बात करना ना, अभी क्यों करते हो? तो बात ये है कि ना, जब सारी बातें होती है ना, तो सबको लगता है कि अपना पॉइंट अभी रखेंगे ना तो मे बी लोग सुन पाएंगे, है ना। एक, अगर सपोज करो मैं ऐसे गली में जाके बोलता हूँ, है ना, बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन में प्रॉब्लम है, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो जब एक मंच और एक माहौल बनता है, तो उसमें लगता है कि अच्छा ये पॉइंट भी अपना हम रखते हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है। कुछ गलत नहीं है, सब अपना पॉइंट तो रखेंगे, ये तो डेमोक्रेसी है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो उसमें तो सारी बातों को सुनना चाहिए ना। हाँ, पर यहाँ पे मैं एक चीज पता है क्या बोलूंगी, कि अगर ना ये जो प्रोटेस्ट था पेपर लीक का, अगर इसमें रिजर्वेशन आ जाता ना तो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता ही नहीं, चीजें डिवाइड हो जाती। बिल्कुल हो जाती, बिल्कुल हो जाती, बट तो फिर ना गवर्नमेंट ना पेपर लीक पे भी ध्यान नहीं देती, मतलब हाँ मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल फिर इसके मोदी जी बाद, रील भी नहीं बनाते, फिर उनको हाँ, लगता है ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे वो बिल्कुल दीमक है, रिजर्वेशन दीमक की तरह है, खून में है, जी एक एक जीन में है हमारे, ऐसा हो रखा है, जो भी शुरू से जो हम लोग का सोसाइटी हम लोग को बताते आ रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। मतलब अगर हम मे बी और ज्यादा पॉइंट को अगर ऐड कर देते हैं ना प्रोटेस्ट में, तो क्या इजी हो जाता है ब्लेम गेम करना, है ना, एक दूसरे के ऊपर। पापा कॉल पे है। हाँ, आप बताओ, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? चाचू आप 1 मिनट रुक जाओ, अब 1 मिनट। हाँ, आप बताओ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं नहीं, I mean, कुछ कर नहीं सकते। अब वो है तो है। मीन्स मुझे एज सच ना, हर कोई अपने फायदे के लिए लगा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वहां जो बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपना फायदा दिख रहा है। इट्स नॉट हम्म। मैंडेटरी किसी को हो रहा है, कितना होगा नहीं होगा, ठीक है। और सिस्टम रोज इम्प्रूव हो रहा है, चाहे वो एग्जाम का सिस्टम हो, चाहे वो टेस्टिंग का सिस्टम हो। और लूप होल्स हैं, गवर्नमेंट को मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी को यूज करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ये सारे एग्जाम जो है ना, दो क्योंकि तरीके। साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट का इंटेंट सही नहीं है। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट भी नॉट सिर्फ वोट बैंक कर रही केवल एक है। गवर्नमेंट नहीं, केवल एक गवर्नमेंट अरे नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट इस सारी गवर्नमेंट मीन्स कितना सिस्टम आसान कर है रहा है। आज के टाइम में। आज के टाइम में
आपको क्यों क्वेश्चन सेट करके उसको प्रिंट करके उसको भेजना है, ठीक है। तो एक ये तो अभी कुछ टाइम पहले अपने बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है एक ना। फिल्टर लगाओ, सब हाँ, जगह चला जाएगा डायरेक्टली, इतना झंझट करना ही नहीं प्रिंटर है कुछ क्यों लगाना, ऑनलाइन एग्जाम हो ही रहे हैं ना, ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं ना, हाँ, प्रिंटर क्यों लगाना। मतलब जो एग्जाम ऑनलाइन ले सकते हो सारे सारे एग्जाम ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग का स्कोप नहीं, लगभग ऑनलाइन जीरो में है। भी फ्रॉड और होता है, बाकी देखो, ऑनलाइन पेपर लीक अब होते हैं। जिसको क्वेश्चन सेट करने मिला था ना, उसी ने क्वेश्चन बाहर दे दिया, ठीक है। हमने इसी को क्वेश्चन लीक मान लिया है, जबकि एक्चुअली ये नहीं माना जा सकता था। जहां तक मेरी जानकारी है कि ना, क्वेश्चन का जो बैंक होता है ना, वो कुछ लगभग 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे होता है। जैसे अगर 300 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन बैंक ना 1500 से 3000 के बीच में कभी होगा, ठीक है। अब एक एक्सपर्ट नहीं होता उसमें। मैं एक फिजिक्स का एक्सपर्ट हूं, तो मुझे शायद वहां पे 20 क्वेश्चन मुझसे लिए जाएंगे, तुम हो तुमसे 20। तो अगर फिजिक्स के मुझे 1000 क्वेश्चन बनाने थे, तो 20-25 ऐसे एक्सपर्ट होंगे जिनके पास अलग अलग क्वेश्चन थे। सबके क्वेश्चन गए हैं वहां पे, रैंडमली मिक्स हुए हैं और वो क्वेश्चन मिले हैं। सो मुझे नहीं पता कि कैसे ये पूरा लीक हुआ और कैसे इसको एग्जैक्ट लीक मान लिया गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो, और सिस्टम में जिस किसी को जहां मौका मिल रहा है ना, वहां पे वो लूट रहा है। प्रॉब्लम और ये है कैसे कि भी पेपर लीक हो, देखो ये ना बहुत अच्छी हाँ, डिमांड हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। एक बार ये हम्म, इस्तीफा हो जाए ना, एक वो बार। दे दिया इस्तीफा शायद, कब दिया। अभी शायद न्यूज आया, पर ही बताइए मुझे, एक बार चेक करो आप लोग। वाओ, लेट्स सी। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन न्यूज, हाँ रिजाइन, बहुत बढ़िया। वाओ। सो चलो, ये फाइनली अब मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। देखो मैं जो बोल रहा था होना बहुत चाहिए, अच्छा हो तो गया। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ना, अब ये वेरी हैप्पी। मांगेंगे क्या। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम एंड ऑल हाँ, जेएनजी फॉर देयर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। तो पूनम, कैसा भैया लग रहा है तुम्हें अच्छा अपना। लग रहा है। मुझे एक चीज पता है इस प्रोटेस्ट में क्या अच्छा लगा, बताऊं सच्ची में। मतलब हाँ, मुझे ना, मतलब 20 तारीख तक मैं इस प्रोटेस्ट को लेके सीरियस नहीं थी, बट वो जो साइंटिस्ट है ना, जब मैंने 3 इडियट मूवी देखी थी तब से वो मुझे पसंद था। मैंने उनके बारे में बहुत बार ऐसे पढ़ा भी, वो ग्लेशियर वगैरह बनवाए थे ना, बनाए, तो मैंने उनके बारे में वो सारी चीजें पढ़ी थी। तो वो इंसान मुझे, मतलब उनका नाम मैं पहले भी सुनी थी, तो मुझे उनके लिए सिंपैथी थी। सीजेपी का मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे भी था कि मोदी जी इतना आसानी से, तो जब किसान देखो आंदोलन 1 साल चला था ना, तो पर पता है मुझे अच्छा क्या लगा कि लाठी खाने के बाद बच्चों ने जो वो पूरा कंटेंट क्रिएटर हुआ, और जो ऐसे माहौल एकदम कॉन्सर्ट चल रहा है, डीजे नाइट हो रहा है, उनो खेल रहा है, नेटवर्क नहीं है तो बैठ के कुछ ना कुछ वहां पे हाँ, क्रिएटिविटी मतलब कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को कैसे दबा पाओगे, मतलब जो उसमें भी फन ढूंढ रहे हैं, रात को फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको क्या कैसे दबा पाओगे। मतलब रात भर टेंशन। फुटपाथ पे सो रहा है, फिर भी सुबह प्रधान, वो प्रधान क्या है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, रात भर सोया नहीं और सुबह वही एनर्जी के साथ बोले जा रहा है। तो यूथ। अच्छा, कल मैं कहीं पढ़ रहा था 1997 में उड़ीसा में कोई पेपर लीक हुआ था। हाँ हाँ, मैंने भी ये चीज पढ़ हाँ, सुना। और उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, हाँ हाँ, उनको पुलिस से लाठी वाठी पड़ी, उनका अरे फ्रैक्चर देखो, वैक्चर हो गया था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है ना, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको भी हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने जो आंदोलन बहुत पहले आप बोल रहे हो उड़ीसा में शुरू किया था, है ना। हाँ, आज उसका आज उसका रिजल्ट आ गया। तो पता है मैं एक बहुत चीज, पहले अदरवाइज मैं मैं बहुत पहले बताऊं, मैं अदरवाइज बताया एक था ना। धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बात बता देता हूँ, है ना। हाँ, देखो आप इस्तीफा दे दिया, होना भी चाहिए था, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। हम्म, हाँ, वो ना बहुत धांसू नेता है उधर अपने उड़ीसा का। हाँ, और वो एज ए नॉट ओनली नेता। उड़ीसा, हाँ उसकी संगठन की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो बिहार में जब बीजेपी एबीवीपी बीजेपी वाला चुनाव ना। जीती है, हाँ, बिहार में जब वो बीजेपी चुनाव जीती है, तो बिहार के चुनाव के प्रभारी वही थे। हाँ, एज ए नेता ना वो बुरा नहीं है, ये मैं हाँ, अब क्लियर कर दूं, है ना। हाँ, एक हाँ, बट चीज मैं भी बताऊंगी, जीजीयू में जब मैं थी ना, तो पूरा जीजीयू में एक ही राज चलता था एबीवीपी का। एक टीचर थे, उन्होंने किसी बच्ची के साथ गलत किया था, तो स्टूडेंट और टीचर का नहीं था, लेकिन पूरा एबीवीपी वाला एक दिन में ही, सामने लॉ फैकल्टी थी, पूरे एबीवीपी की संगठन आए, एक दिन में वो टीचर को सस्पेंड किया गया। मतलब मुझे वहां पे इलेक्शन वगैरह भी होते हैं ना कॉलेजेस में, पूरा एबी का हाँ, बहुत एबीवीपी, मतलब मैं पहली बार सुनी थी कि अच्छा कुछ ऐसा भी होता है एबीवीपी करके, मुझे तो पता भी नहीं था ये सारी चीजें, कॉलेज में जाके पहली बार सुनी थी।
और मुझे इस बार पता चला कि देखो उसके संगठन वही थे। बीजेपी का ये एक चीज अच्छा लगा, देखो एट द एंड ना फाइनली ना, देखो उनको पता था किसान आंदोलन का उनको नहीं सुनना था, है ना, उनको और किसी आंदोलन का, लेकिन स्टूडेंट का ना फिर भी सुना, ये फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ना राजस्थान में हो चुका था पहले बहुत बड़ा आंदोलन, है ना, एग्जैक्टली। लेकिन ना मैं बहुत पहले भी इसी पॉइंट पे था कि इस्तीफा, मोदी ने रील बनाया, ये मोदी की फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके हाँ कारण वो जीत जाता है, ठीक है। यही तो मैं अभी बोल रहा था, मैं भी बोल रहा हाँ, था कि बीजेपी को क्या है, भाई क्यों दूसरे ने नहीं दिया तो आपको नहीं देना, है ना, आप तो अपनी फिलोसफी पे रहो ना। तुम समझ नहीं रहे हो, यही तो गेम है। क्या है, एकदम इतना हाइप पहले हो जाने दो कि नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा, फिर एक टाइम पे लिया कैसे वो पतंग खेलने वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग सॉफ्ट, असली और पतंगबाज पता हैं। है सॉफ्ट कॉर्नर हो ढील दो, गई इससे। हाँ, ढील दो उसके बाद काट देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इतने दिन से हल्ला कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, बोले हाँ दे दिया, आप क्या चाहिए, बोले अरे तो अब तो और कुछ मांग ही भाई नहीं रहे थे, हम तो खत्म हो गए। ये बहुत ही अच्छा हुआ है कुमार प्रसाद जी और पूनम, क्योंकि ना ये अब ऐसा प्रेसिडेंस सेट करेगा ना जिसमें अकाउंटेबिलिटी, अब सब दूसरे को एग्जाम्पल देने लग जाएंगे। पहले तो लोग ये बोलते थे ना, अरे आपके हाँ टाइम पे तो हुआ था तो आपने दिया था क्या रिजाइन, जो हाँ, हमसे मांग रहे हो। अब कम से कम ये तो बात सेट हो जाएगा कि नहीं नहीं हमारे टाइम पे हुआ था तो लोगों ने मांगा था तो हमने दिया था रिजाइन। पर एक तो चीज ये अच्छा है इसमें कि एटलीस्ट एजुकेशन की सही ही, मतलब अब जो भी बनेगा कहीं ना कहीं उसको ये डर तो रहेगा कि अगर ये हर बार पेपर लीक और और ऐसे अब ये एग्जाम सिर्फ नहीं होंगे तो एजुकेशन पे फिर नहीं बच्चे। रुकेगा, अब ये सिर्फ एजुकेशन पे नहीं रुकेगा, हम्म। अब सब जगह लोग अकाउंट बोलेंगे कि नहीं अगर मंत्री काम नहीं कर रहा है अच्छा तो रिजाइन दो। बस एक और गडकरी जी को हटवा देने लगे हाथ, ये लोग ये एथिलॉन वाला प्रोटेस्ट करके ना मजा ही आ जाए। मतलब वो आदमी अकेले जहर बोल रहा है। उसके गडकरी बाद तो वो निर्मला ताई का भी तो सुन रही हूँ। नहीं नहीं, वही वही, वो उनके लिए तो हम अलग से वो सोनम वांगचुक से कांटेक्ट करेंगे सारे टैक्स पेयर पे 100 रुपया जमा करके कि सर अरे आप अच्छा वो एक बार वो इस्तीफा धरना दे दीजिए। अच्छा वो इस्तीफा दे दिए, लेकिन लोगों ने ना, क्योंकि ये भी सवाल उठाने लग गए थे कि जिस सोनम वांगचुक को आप बोल रहे थे कि चाइना का एजेंट है, हाँ। हाँ उसको हाथ कैसे मिला रहे हो, उसको जूस पिला रहे हो, हाँ जो अभी कुछ दिन पहले आपने उनको जेल में रखा था, उस पे रास क्या नासा पर क्या पता लगा है के। मुझे ना एक चीज बहुत खराब लगती है, मैंने अपने दोस्तों में भी ये चीज चर्चा, मतलब मेरा तो एक दोस्त से बोलना ही बंद हो गया। मेरा आराध्या है, वो अयोध्या की है, तो ऐसे डिबेट डिबेट में वो जो मैंने डाला था ना रील वाला एक स्टेटस नहीं डाला था कि मतलब मुझे शुरू में ऐसा लगा कि जस्ट लाइक अ जोक, कुछ आउटकम नहीं होगा, बट पीएम का साइलेंस स्टिल, मतलब बच्चे को लग रहा है कि वो साइलेंट क्यों है। पीएम है भाई, एजुकेशन पे वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, जब इतना बड़ा चीजें वहां एकदम संसद के सामने ये चीजें हो रही है, तो ऐसा तो है बस नहीं कि सही वो है अवेयर वो नहीं है। जैसे जैसे कुमार प्रसाद जी ने बताया कि क्रेडिट अगर है ना आप ले रहे हो सब जगह तेजस चलाने का, और तो भाई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी नहीं पड़ेगी, तो तो पता है लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट एक पॉइंट पे बोलते हैं इसका मतलब ये है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज लगता है। नहीं और नहीं उसमें कोई नहीं उसमें नहीं, क्या है, मैं तो पूछता हूँ अगर कांग्रेस को कोई सपोर्ट करता है तो आप कर रहे बीजेपी हो, के विरोध करने नहीं है। वाले केवल बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के कांग्रेस वाले तो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। बीजेपी वाले तो खुद को बोलते हैं कि राहुल गांधी हमारा स्टार प्रचारक है, ठीक है। बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी बीजेपी वाले खुद जो उनको वोट देते हैं वही पूछते हैं। और नहीं इस बार जनरल कैटेगरी वाले भी लोग वो खपा थे यूजीसी की वजह से। इन पैसे तो वोट भी वही देते हैं। हम्म। तो नहीं तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हुआ ना इसमें जनरल कैटेगरी वाले लोगों ने ना थोड़ा सा खुद का वो ज्यादा डिफेंड नहीं किया सरकार को। हाँ। अजीत भारती को आप ले लीजिए, अजीत भारती वगैरह है ना, इस बार ज्यादा डिफेंड उसने भी नहीं किया, और वो भी बार बार यही बोल रहा था, अरे हम जब यूजीसी के समय तुमसे इस्तीफा मांग रहे थे तभी दे देते तो नहीं होता ना भी ये। अरे हाँ, एक ना इस पे मुझे याद आया, वो एक 3 ताल करके आज तक रेडियो पे आता है, मैंने बताया था पहले भी, उसमें एक कमलेश ताऊ हैं, ठीक है। कमलेश ताऊ एक बार पिछली दो दो एपिसोड पहले ही, वो सैटरडे को उनका एपिसोड आता है, उसमें उन्होंने बोला था क्योंकि मंत्री प्रधान कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा है। अरे हाँ। और अब क्या हुआ था, अब ना बात अगर नहीं जा रही ना और इस्तीफा नहीं देते ना तो अब ये बात प्रधानमंत्री तक जा रही थी। अरे अब हाँ हाँ, आप लोग अब तो नरेंद्र मोदी का इंस्टा अकाउंट खुल गया ना, धीरे धीरे अपनी मन की बात उनको टैग करके जरूर कहूंगी मैं। छोटे छोटे चीजों से पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म कहूंगी कि भाई इक्वल कर दो, जब स्टूडेंट है तो मेल फीमेल और ओबीसी एप्लीकेशन फॉर्म इक्वल करो, रिजर्वेशन सीट बढ़ाओ घटाओ नहीं। वो 2000 देगा तो हाँ, सब 2000 देंगे, और नहीं तो नहीं सबकी फॉर्म मैं बोल रहा हूँ 500 की रिजर्वेशन, रखो। मैं तो बोल ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं है अभी इंडिया में, तो मैं ये बोल नहीं रहा रिजर्वेशन आप ना हटा दो पूरा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नया क्यों इंट्रोड्यूस करा, हम्म। और आपने मेडिकल में क्यों इंट्रोड्यूस करा रिजर्वेशन, मेडिकल में तो कोई सेंस नहीं है ना, इसमें तो भाई अच्छे डॉक्टर आने चाहिए, तो मेडिकल से तो हाँ हटाओ वो तो रिजर्वेशन। है।
मतलब आप खुद सोचो, जहाँ की यूनिवर्सिटी में आपका 14 नंबर 0 नंबर लाके प्रोफेसर बन जा रहे हैं लोग, है ना, और तो वो क्या माइनस पढ़ाएंगे इसके बारे बच्चों में को? ना तो एक बात बताओ, इसके एमबीबीएस बारे में करने के सबसे बाद अच्छा समाधान अक्सर ही लोग देते रहते हैं, ये पूरे सिस्टम को बदलने का एकमात्र समाधान है, ठीक है। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मतलब आईएएस आईपीएस और ये बीपीएससी स्टेट कमीशन वाले, वो और जितने पॉलिटिशियन हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और इनके बच्चे और इनकी पूरी फैमिली सरकारी स्कूल में पढ़ेगी, इनका पूरा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन हाँ, पूरा सिस्टम ऐसा चकाचक हो जाएगा ना। अभी क्या है, सरकारी स्कूल में कोई क्यों नहीं पढ़ना चाहता? मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था ही नहीं, प्राइवेट स्कूल था ही नहीं, मैं तो बलियारी में पढ़ा था। बलियारी से आगे बढ़ा तो मैं बीके गांव में जाके पढ़ा। फिर 10th के बाद क्या है, 11 12 में देवधा कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि बिहार में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे और सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल था, इसलिए प्राइवेट में पढ़ा, ठीक है। अब मेरे देखो, टाइम पे सारे लोग यही कर रहे थे। सिस्टम तो क्या डिग्रेड होता जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन आप देख लो ना, हर एक जनरेशन होगा के ना, डिग्रेड ही हो देखो रहा है। मैं ना एक जब कॉलेज में था ना, तो मेरी एक थ्योरी थी, ठीक है। कॉलेज में, हमारे कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज था, उसमें प्रोफेसर कौन होते थे? वो लोग जिनका प्लेसमेंट नहीं होता था, ठीक है। हम्म क्योंकि जिनका प्लेसमेंट होता है ना, वो तो चले जाते हैं प्राइवेट में नौकरी करने के लिए, विप्रो एसेंचर इन्फोसिस टीसीएस, जहां मिल जाए वहां नौकरी करने चले गए थे। जिनका कुछ नहीं होता ना, फिर वो आखिर में क्या करते हैं ना, वो एमटेक कर लेते हैं उधर ही कहीं बैठ के, और फिर वो प्रोफेसर बन जाते हैं। प्रोफेसर बन जाते, तो मन हुआ तो उनको पीएचडी कर पहले कुछ लिए। नहीं आता। मैंने भी नोटिस करा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है ये ट्रेंड। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो यही होता है। तो हम्म एजुकेशन सिस्टम कैसे डिग्रेड हो रहा है? अरे जिसको आता था वो आदमी खुद विप्रो में जाके इंजीनियर बना बैठा है, जिसको नहीं आता था वो आदमी पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा? उसको खुद समझ में नहीं आता, उसको खुद के बैक हाँ, लगे थे। मतलब मैं भी बता रही हूँ, मैं पर्सनल मतलब अभी बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी सेंट्रल का बात कर रही हूँ। मैंने तो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शकल देख ली अब तक, जीजीयू, सागर, बीएचयू। मतलब सच्ची बताऊं, कुछ कुछ तो अच्छे और कुछ ऐसे हैं जो आपको 12th लेवल छोड़ो, जो 9 10 में सेल क्या होता है। अरे भाई, आपको ये नहीं पता चल रहा कि बच्चे यहाँ कार्बन क्वांटम बना रहे हैं। मेरा प्रैक्टिकल कार्बन क्वांटम पे चल रहा है और आप मुझे कह रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका डिटेल लिख देना। भाई, ये 10th क्लास में हमने पढ़ लिया था और प्रोफेसर वो बोल रहा है कि ये करो तुम। अब नहीं उनको, तो वही है ना, तो हाँ, उनको कौन सारे बताए कि सिस्टम बच्चे जितना है यहाँ ना, पे, हाँ, इतनी बड़ी थीसिस लिख रही है बच्चे और उनको आप कह रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे करो काम। मतलब उसका स्ट्रक्चर बना दो कलर करके, वो भी बच्चों जैसा, और उसपे तुमको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो उसका रीजन वही है सब जगह। एक तो रिजर्वेशन एक मेजर फैक्टर है, दूसरा ना प्राइवेट नौकरी, जहां कहीं भी सरकारी नौकरी, सॉरी प्राइवेट नहीं, सरकारी नौकरी में जहां कहीं भी ना घूस लेने की जगह नहीं है ना, तो वहां से भी जो पढ़े लिखे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर जिनको लगता है कि बाहर वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो लोग प्राइवेट में चले जाते हैं, हम्म ठीक है। क्योंकि बस जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा, है ना। हाँ क्योंकि बहुत ही जेनजी वालों के लिए बहुत ही मूवमेंट जो है रेजिग्नेशन का ना, बहुत ही सेलिब्रेशन वाला मूवमेंट है। हाँ हाँ और बाकी डिस्कशन तो है ना, फिर भी आगे भी हाँ, हो तो फिर सकती है। ठीक है। हाँ, इस क्या चर्चा को हम लोग आगे फिर कभी और अगले हफ्ते के प्रोग्रेस के हिसाब से करेंगे। अभी तो तो जे लेट पहले जेनजी बहुत बहुत सेलिब्रेट। मुबारकबाद, ये सारे पैनल है ना, एक बार उनको मुबारकबाद कर देते हैं। हाँ और उनकी इस विक्ट्री के लिए है ना। और जेनजी ने ये भी बता दिया कि जेनजी भाई साहब, जो हम समझते थे ना कि सिर्फ रीले देखते हैं और ये रोड पे हाँ नहीं आ सकते, आज उन्होंने ये बता दिया कि वो ना रीले भी देखते हैं, रोड पे भी आ सकते हैं और परिवर्तन करने और का मादा भी और रखते पता है, हैं। बिना नेटवर्क के भी काम चला लेंगे अपना वो। बिल्कुल, हाँ। तो ये जेनजी जितना हमें लगती थी ना कि बहुत ही मतलब किसी काम के नहीं है, ये उतने हाँ भी नालायक नहीं है। उन्होंने दिखा दिया कि नहीं है, उनमें भी कुछ बात, जो काम कोई नहीं करवा सका, है ना, वो पता जेनजी है, ने मुझे इस ना एक गवर्नमेंट चीज से करवा दिया। मुझे एक चीज मतलब मेरे मन में ये डर था कि मतलब मुझे भी ये चीज लग रहा था कि बच्चे हैं यार, बच्चे इतने लंबे समय तक कैसे बैठेंगे। मुझे मतलब हमने अन्ना हजारे वाला तो उतना याद है नहीं मुझे कि क्या हुआ था उस टाइम पे। किसान वाला तो देखा, तब मैं सोची थी 1 साल तक बच्चों से नहीं टिक पाएगा। मतलब हमें तो पॉकेट मनी भी चाहिए ना। मम्मी पापा पैसे की जगह 2 झापड़ दे देंगे बदले में, तो बट बिना ये है पॉकेट व्यवस्था ऐसा। मनी के। और इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट के है ना और लोग क्यों आ रहे हैं। तो स्टूडेंट के साथ कुछ और लोग नहीं आएंगे तो कैसे आंदोलन चलेगा? अभी कुछ लोगों का और पता बैकअप है एक चीज और ये आना था, होना है। अब फंडिंग कहाँ से आ रही है वो नहीं पता, तो खाने के फंडिंग नाम की पे जरूरत सारे है यार, बच्चे आते हैं, फंडिंग ये की बात जरूरत सही है। है। फंडिंग नहीं आएगा तो कैसे लड़ाई कैसे चलेगी? कोई मुझे ये बताए ना
फंडिंग है, बढ़िया है, अपने को अपने काम से मतलब है, बढ़िया फंडिंग आए, नहीं, हम और लोग बढ़िया बर्गर खाए, बढ़िया पिज्जा खाए, और देखो लाठी भी खाए, ऐसा नहीं है सिर्फ कल बर्गर और परी पिज्जा। पापा से कह रही थी कि 500 रुपया दे दीजिए, जंतर मंतर पे ब्रेड बटर ऑर्डर करना है। पापा मान गए, पापा मान गए। मुझे तो ये बाबा थोड़ा सा नहीं माने हट, फिर मैंने बाबा को मतलब बाबा लोग पुराने पॉलिटिक्स वाले आदमी भी है ना, पापा मान गए, कह रहे कितना देना होगा, कैसे पेमेंट करे बताना तो। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, जो जिसने भी फंडिंग किया उनका मोटो जो भी रहा हो, मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इस जेनजी ने किसी को अकाउंटेबल ठहराया और रिजिग्नेशन हुआ। ये पता है, ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंस सेट करेगा, जो कि खत्म हो गया था अपनी पॉलिटिक्स से। हाँ मतलब हम्म, ये हम्म 2004 तक ये काफी हद तक था, जब तक अटल जी की सरकार में काफी सारे लोगों ने किया था। जैसे इवन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, साउथ इंडिया में कहीं कोई दो ट्रेनें आमने सामने से टकरा गई थी, उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे एनडीए की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने दिया था। फिर जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर कोई रक्षा मंत्री में कोई घोटाले का आरोप लगा था, तो उन्होंने दिया था। ये बीच का जो 10 साल था ना यूपीए का, उसमें ऐसा हो गया ना कि मतलब करप्शन इज सो कॉमन कि मतलब इस्तीफा कौन देगा, मतलब टिके हुए हैं। फिर नई गवर्नमेंट आई तो इनके पास तो और सत्ता की हनक भी थी, इनके पास तो हमेशा फुल मेजोरिटी थी, तो इनको तो ये था कि कौन बदलेगा, 5 साल के लिए तो हम जीत के आ चुके हैं, अगली बार और ज्यादा सीट के साथ आया हूं। तो उनका ये था कि ये तो इस जिद में केवल नहीं बदल रहे थे, इसके पहले एनडीए की गवर्नमेंट में रूल थे, वो रूल ही नहीं थे, वो बाय डिफॉल्ट था कि मतलब किसी पे कोई आरोप लग जाए तो भी वो कभी इस्तीफा कभी देना मुझे था। कभी कभी मुझे लगता है ना, जो एनडीए या बीजेपी की जो पार्टी है ना, हाँ ये जो इस पे ना, ये गुजरातियों वाले ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी ऐसी पार्टी थी नहीं, इसको कब्जा करके ना पूरा चेंज कर दिया इस बीजेपी तो पार्टी फिर को। मोदी का भी इस्तीफा मंगवा के यूपी की तरफ बढ़ते हैं। यूपी इलेक्शन आ रहा है। हाँ नहीं नहीं योगी, मतलब मोदी अब इस्तीफा देंगे तो योगी जी को छोड़ के जाना पड़ेगा उधर, योगी जी को बनवाते हैं पीएम। नहीं नहीं, सही है, जेएनजी वालों ने कमाल कर दिया भाई साहब। मैं तो मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी जब